अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना नज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक की नज़र पेश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिल मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, आज मैं जुमा के मुख्तसर वक्त में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी हज़रत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत पर रोशनी डालना चाहता हूँ, जिन्होंने अकबर और जहांगीर के दीन इलाही के खिलाफ जिहाद छेड़ा और तजदीदे दीन व इस्लाम का अहम फरीज़ा अंजाम दिया। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, है जिसके नफ्से गर्म से गर्मी अहरार। ओ हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। हज़रात, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम अहमद, लक़ब बदरुद्दीन और कुन्नियत अबुल बरकात है। आप 971 हिजरी में 14 शव्वाल की तारीख जुमा की शब में पैदा हुए। आपके वालिद हज़रत मखदूम अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह को उलूम ज़ाहिरी और बातनी में कमाल हासिल था। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पढ़ने लिखने के काबिल हुए तो सबसे पहले इन्होंने अपनी तवज्जो हिफ्ज़े कुरान की तरफ मबज़ूल की और चंद ही महीनों में कुरान पाक के ये हाफिज़ हो गए। फिर इन्होंने दीन की आला तालीम की तरफ रुख किया और इल्मे हदीस, उसूल हदीस, फ़िक़ह, उसूल फ़िक़्ह और तफ़सीर में दर्जे कमाल हासिल किया। आपने उलूम ज़ाहिरी की तकमील अपने वालिद हज़रत शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर असातिज़ा से हासिल की। तसव्वुफ़, तरीक़त, सुलूक और मारिफत की तालीम बिलखुसूस हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह से हासिल की। हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह की तालीम व तरबियत ने आपके दिल को मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा कर दिया था। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब 17 साल की उम्र में पढ़ लिख कर फारिग हुए
तो ये दौर अकबर का दौर था और ये उसका आखिरी दौर था जिसमें उसने दीन इस्लाम के खिलाफ दीन इलाही की वज़ा किया था। अकबर की इब्तदाई ज़िंदगी इस्लामी तालीम के सांचे में ढली हुई नज़र आती है। शहंशाह अकबर जो हिंदुस्तान का मशहूर व मारूफ बादशाह है, तो उसकी इब्तदाई ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में इस्लामी तालीम का दिलदादा था और इस्लामी तालीम पर बहुत ही सख्ती से अमल करता था। वो मस्जिद में जाता, अपने हाथ से मस्जिद की सफाई और सुथराई करता, उसमें अपने हाथ से झाड़ू लगाता, जब नमाज का वक्त हो जाता तो वो खुद अजान देता और जमात के साथ वो नमाज भी पढ़ता, सुबह को कुरान पाक की तिलावत करता, बहुत देर तक औरादो वज़ाइफ में क्या है वो मशगूल रहता और उलमा, सुलहा, मशाइख, बुजुर्गान दीन और औलियाए किराम से वो वालिहाना अकीदत रखता था। बल्कि आप उसकी इब्तदाई ज़िंदगी का जब मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि अकबर एक सच्चा पक्का सुन्नी मुसलमान दिखाई देता है। वो बार बार सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देता था। उसने मिन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे औलाद अता कर दी तो मैं आगरा से पैदल चलकर अजमेर हाज़िरी दूंगा। इतना ज़्यादा अकीदतमंद था ये बुज़ुर्गों का, और बुज़ुर्गों से ये उसकी अकीदत का करिश्मा है कि जब लाख इलाज व मुआलजा के बावजूद उसे औलाद नहीं हुई तो औलाद नरीना के लिए आरिफ बिल्लाह हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में बनफ्से नफीस हाजिर हुआ और उनसे औलाद नरीना के लिए दुआ की दरख्वास्त की। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्तजाबुद दावात बुजुर्ग थे। उन्होंने उसके हक में दुआ फरमाई औलाद नरीना के लिए और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। उसके सदक़े में जहांगीर को, अकबर को अल्लाह तबारक व तआला ने जहांगीर की सूरत में एक नाम और फर्जंद अता फरमाया। तो ये अकबर की इब्तिदाई ज़िंदगी का हाल है। लेकिन उसकी ज़िंदगी का जो आखिरी दौर है उसमें अकबर कुफ्र इल्हाद का शिकार नज़र आता है, दीन इस्लाम से बेजार नज़र आता है। दीन मोहम्मदी के खिलाफ उसने एक नए दीन की वज़ा किया जिसका नाम दीन इलाही रखा, और दीन मोहम्मदी में, इस्लामी शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया था और जिनसे मना किया था, अकबर ने दीन इलाही में उसके बरखिलाफ कानून वज़ा किया। हाल ये हो गया कि अकबर के दीन इलाही में सूअर का गोश्त खाना ये जायज़ करार दे दिया गया, सूदखोरी और शराब नोशी को हलाल करार दे दिया गया। अकबर खुद टीका लगाता, जुन्नार बांटता, मंदिरों में जाकर के स्नान करता, चढ़ावे चढ़ाता, घंटियां बजाता, आफताब की परस्तिश करता। सुबह, दोपहर और शाम और आधी रात को अकबर आफताब के सामने हाथ बांट करके यूं खड़ा रहता। आफताब की उसने 1000 से ज्यादा नाम वज़ा कर रखे थे और आफताब के सामने वो खड़ा होकर के हाथ बांध करके वो उन नामों की माला जपा करता था। ये अकबर की जिंदगी का जो आखिरी दौर है तो ये उस दौर का हाल है। लेकिन उसकी इब्तदाई जिंदगी सिवाय इसके कि उसने हिंदू लड़कियों से शादी कर रखी थी,
इस्लामी तालीमात के सांचे में ढली हुई नजर आती है। आखिरी दौर में जो उसने दीन इलाही का कानून वज़ा किया और दीन मोहम्मदी को उसने मंसूख कर दिया, उसके खिलाफ हिंदुस्तान में सारे उलमा खामोश थे, चुपकी साधे हुए थे। उन पर खौफो हराज छाया हुआ था कि अगर अकबर के खिलाफ हमने आलमी जिहाद बुलंद किया तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुजद्दिद अल-फसानी हजरत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जुराते गोयाई अता फरमाई और उन्हें हौसला बख्शा। आप मैदान अमल में आए और अकबर के दीन इलाही के खिलाफ आपने क्या है जिहाद छेड़ दिया, आलमी बगावत बुलंद कर दिया और आपकी तबलीग और इस्लाम की नशर इशाअत का भरपूर असर हुआ। हिंदुस्तान के बहुत से शहरी दीन इलाही से बेजार हो गए और दोबारा फिर वो दीन इस्लाम के पैरोकार हो गए। आपकी तालीमात का इतना असर हुआ कि अकबर के जो खास मुसाहिबीन और वज़रा थे वो भी उसके बनाए हुए दीन से बेजार हो गए और वो दीन मोहम्मदी के फिर से क्या है ये पैरोकार हो गए। इसी हाल में अकबर क्या है हिलाक हो गया। अकबर के बाद उसकी जगह पर जहांगीर हिंदुस्तान के स्याह सफेद का मालिक हुआ, तख्त नशीन हुआ। जहांगीर भी शुरू में अपने बाप की रविश पर कायम रहा, दीन इलाही की तरवीज व इशाअत करता रहा और दीन इलाही पर जो अमल नहीं करता था जहांगीर उसे सख्त सजा देता था। जहांगीर के दरबार में जो मुसाहिबीन रहते थे, जो वज़रा रहते थे, बिलखुसूस जहांगीर के दरबार में जो दरबारी उलमा रहते थे, जो उसकी चापलूसी में लगे रहते थे, उन्होंने हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ जहांगीर के कान भरने शुरू कर दिए और यहाँ तक कान भरा कि दरबारी मौलवियों ने जहांगीर से कह दिया कि अगर आपने बंदिश नहीं लगाई और शेख अहमद सरहिंदी की सरजनिश आपने नहीं की तो बहुत करीब वक्त है कि वो आपके खिलाफ कलमे बगावत बुलंद कर देंगे। जहांगीर इस कानाफूसी से सख्त नाराज हुआ और उसने हजरत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आगरा तलब कर लिया। हजरत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आगरा पहुंचे। महल के दरवाजे पर दरबान और सिपाही खड़े थे। सिपाहियों ने कहा, अहमद, बादशाह के दरबार में जब तुम जाना तो सबसे पहले उसके सामने सजदा करना, बगैर सजदा किए हुए उसके रूबरू खड़े मत होना। हजरत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद अल-फसानी जिन्होंने 11वीं सदी हिजरी में दीन इस्लाम की तजदीद की, उन्होंने बिल्कुल बेखौफी और जुरात के साथ फरमाया कि सिपाहियों सुन लो, एक गर्दन जो अल्लाह ने अता की है ये सिर्फ खुदा के आगे झुकती है, गैरुल्लाह के आगे ये सर तो कट सकता है लेकिन ये सर कभी झुक नहीं सकता है। मैं कभी भी जहांगीर को सजदा नहीं कर सकता। जहांगीर तक ये बात पहुंचाई गई। जहांगीर ने कहा कि अहमद सरहिंदी को महल के उस छोटे दरवाजे से मेरे पास लाया जाए जिस दरवाजे से झुके बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता है। आपको उस दरवाजे के पास ले जाया गया, लेकिन उस मर्द मोमिन और मर्द हक आगाह ने ऐसा तरीका इख्तियार किया कि पहले अपना दायां पैर अंदर रखा, फिर बायां पैर अंदर रखा और बगैर सर झुकाए हुए हजरत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह जहांगीर के रूबरू जाकर खड़े हो गए। जहांगीर ने इसे अपनी तौहीन समझा, गुस्ताखी तस्वूर किया और हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बड़ी बेदर्दी के साथ उसने क्या है ये गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया और उनको इसकी पादाश में ग्वालियर के किले में नजरबंद कर दिया। ग्वालियर के किले में नजरबंद हो गए, लेकिन इस मर्द मोमिन ने
कैद खाने में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर क्या है अमल किया, और कैद खाने में भी दीन इस्लाम और दीन मोहम्मदी की तबलीग से क्या ये बात नहीं आए। सवाने निगारों ने लिखा है कि कैद खाने में आपकी तबलीग से मुतासिर होकर हजारों गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और वो मुसलमान जो गुमराह थे वो राह रास्त पर आ गए। तो इस तरीके से हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जहांगीर ने गिरफ्तार किया, 2 साल तक कैदो बंद में रखा। लेकिन 2 साल के बाद उसके कारिंदों ने उसको खबर दी कि पूरे मुल्क के अंदर जो सच्चे पक्के और वफादार मुसलमान हैं उनमें शेख अहमद सरहिंदी की गिरफ्तारी से इस्तराब महसूस हो रहा है, और अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो करीब है कि हिंदुस्तान के जो सच्चे पक्के मुसलमान और दीन मोहम्मदी के पैरोकार हैं वो लोग आपके खिलाफ क्या है कि बगावत का झंडा न कहीं बुलंद कर दे। जहांगीर को डर महसूस हुआ, और सवाने निगारों ने लिखा है कि उसी रात में उसने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत भी की। अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में उससे फरमाया कि तुमने एक नेक सच्चे पक्के और दीनदार मुसलमान को तुमने कैद कर रखा है, ये कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई। जहांगीर ख्वाब से बेदार हुआ, सख्त शर्मसार हुआ, अपने किए पर उसे सख्त निदामत हुई, और बजाते खुद चलकर हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ, आपसे माफी मांगा, माजरत का खासदार हुआ। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हारे बाप ने जो दीन इलाही वज़ा किया है और तुम जिसकी पैरवी कर रहे हो और जिसको रिवाज देने में लगे हुए हो, तुम जब तक दीन इलाही की मनसूखी का फरमान सादिर नहीं करोगे, मैं तुमसे किसी कीमत पर राजी और खुश नहीं हो सकता हूं। जहांगीर की समझ में बात आ गई, और उसने अपने बाप के बनाए हुए कानून दीन इलाही को मनसूख कर दिया, और उसके कलअदम होने का फरमान क्या है सादिर कर दिया। इस तरीके से फिर पूरे मुल्क के अंदर दीन मोहम्मदी की खुशगवार हवाएं चलने लगी। वो मसाजिद जो मुनहदिम कर दी गई थी अकबर के दौर में, उन मसाजिद को दोबारा तामीर किया जाने लगा। मदारिस जो अकबर के दौर में बंद कर दिए गए थे, उन मदारिस को दोबारा खोला जाने लगा। इस तरीके से मुसलमान दीन इलाही को छोड़ करके फिर दोबारा दीन इस्लाम के सच्चे और पक्के पैरोकार बन गए। ये हकीकत है कि अगर हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तजदीद का फरीज़ा अंजाम ना दिया होता तो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या हाल होता, ये खुदा ही क्या है बेहतर जानता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।